नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी। उनसे जानते हैं कि जो करनाल में पिछली सरकारों द्वारा एग्रो माल बनाया गया था, लगभग 10 करोड़ की लागत से बनाया गया था, 50 करोड़ की लागत से बनाया गया था, और आज उसको बीजेपी सरकार बेचने जा रही है, उसके लिए बोली करने जा रही है, जिसका भारतीय किसान यूनियन डटकर विरोध कर रही है। और आज डीसी को इसका मेमोरेंडम ज्ञापन दिया जाएगा कि इसको मॉल को बचाया जाए और इसमें कोई ना कोई किसानों के लिए कार्य कमर्शियल चीज़ शुरू की जाए। हमारे साथ है रतन मान जी। जानते हैं सर, किस चीज़ का विरोध और ये जो मॉल बनाया गया ये अब सरकार बेचने जा रही है, उसके क्या? देखिए, पिछले सरकार के कार्यकाल में 4 एकड़ अलग 50 करोड़ रुपए की लागत से उसमें एग्रो माल बनाया गया था। और ये एग्रो माल इसलिए बनाया गया था कि किसानों को एक छत के नीचे आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, आधुनिक यंत्र, आधुनिक बीज और सही बीज, और किसान अपनी फसलों के दाम, रेट, इंटरनेशनल बाजार की सुविधाएं इसमें मुहैया कराने की बात की गई थी। और उस टाइम हमें लगा था कि हम भी एक पूरी दुनिया के बाजार से इस मॉल के माध्यम से जुड़ेंगे, अच्छा खरीदेंगे, अच्छा बेचेंगे, और जैसे मतलब सैंपल भेजने, ऑनलाइन सारा कुछ इस तरह का जो सुविधाओं का ये बढ़ाया गया था। अब ये हमें ज्ञात तो है कि सरकार इसको नीलामी पे ले आई है। हाँ, नीलामी पे ले आई है, नीलामी बोली करके नीलाम करेगी इसको। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी सरकार को? सरकार को तो ये चाहिए था कि इसको आबाद करती, इसको चालू करती, इसमें किसानों को सुविधाएं देती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसान और मजदूर का जो एक पसीने की कमाई जो इस पर लगी हुई है, मार्केटिंग बोर्ड के जो हमारे फसलों से जो टैक्स जाता है उससे इसको बनाया गया, तो सरकार इसको किस हैसियत में बेच रही है? मेरा इस बात को भी चैलेंज है। हम कानूनविदों से भी, वकीलों से भी रायशुमारी करेंगे इसमें, और आंदोलन के तौर पर हर सत्र पे हम इस मॉल को, एग्रो मॉल को किसी भी हरियाणा में जहाँ भी एग्रो माल बनाया गया है, कांग्रेस सभी बोली करने जा रही है। हाँ, ये कई जगह 4-5 मॉल उस टाइम में बनाए गए थे। सभी को सरकार की नीयत में खोट है जो इनको बेचने जा रही है। इसको हम यही आज हमें जो मालूम है इस बात का, तो हम ये मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर करनाल को देंगे। और डिप्टी कमिश्नर के पास एक जिलाधीश की भी पावर है। अगर कोई जनहित में कोई उसके जन विरोध में अगर कोई ऐसा फैसला है, तो हम आज उपायुक्त महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप जिलाधीश की पावर का इस्तेमाल करते ऐसे फैसले को स्टे करें। अगर सरकार बोली करती है तो भारतीय किसान यूनियन का क्या फैसला होगा? भाई, विरोध करेंगे उसका। और हम तो आज ये कह रहे हैं, जो भी कोई बोली दाता और कोई बोली में आए वो उसकी खरीद ना करे, नहीं तो टकराव होगा। फैसला तो उसी दिन होगा। फिर हम तो कहें कोई इसको खरीद करने की, इस किसान की अमानत को, किसानों की सुविधाओं को कोई नीलामी ना लगाए। मेरी हाथ जोड़ के आपके चैनल से उनको विनती है, वरना तो वहाँ किसानों की लाश से कब्जा मिलेगा, फिर उनको कब्जा नहीं देने देंगे। और मुझे लगता है कि ये इसकी नीलामी रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? जो किसानों की चीज़ को बेचने वाली सरकार कौन है भाई बीच में? और ये नमूना है किसान को मंडी से बाहर करने का, इस सिस्टम से बाहर करने का। एक ये इसकी नीलामी करना पहला नमूना है। हम तो कह रहे हैं जो सरकार जितनी सरकारी संपत्ति हैं उनको बेचने के फिराक में, यानी देश को बेचने के फिराक में लग गई है, तो ये ऐसा नहीं होने देंगे। और इसका पूरा हर सत्र पर जहाँ भी होगा, जिस भी तरीके से होगा, हम विरोध करेंगे। मान साहब, एक जो दूसरा सवाल है कि जो सिंघू बॉर्डर पे पीछे कत्लेआम भी हुआ, एक व्यक्ति का कत्ल भी कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहाँ रास्ता खुलवाने के आदेश भी दिए गए हैं, तो उसमें अगला कदम क्या रहेगा भारतीय किसान यूनियन? देखिए, आप एक पक्ष की बात ना करा करो। जिन्होंने कत्ल कराया वो जेल के अंदर है, और उन्होंने कह दिया हमने कत्ल किया, तो इसे किसान आंदोलन से क्यों जोड़ रहे भाई? क्या कत्ल और देश में, मोहल्ले में, गाँव में कहीं नहीं होते? वो भी सारे आंदोलन की वजह से होते हैं क्या? अगर वहाँ ये घटना हुई है, हमने उसकी निंदा की है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमने कानून के साथ खड़े हैं, हमने कानून का साथ दिया है। और किसान यूनियन निहंगों का सपोर्ट तो लेती है, वहाँ धरने पे बैठाती है, और जब वो गलत काम करते हैं तो फिर उनका साथ छोड़ देते हैं। वो तो नहीं, निहंग समुदाय भी कह रहा भाई, इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। भाई, बेद भी वहाँ बैठे इसलिए है कि किसान के समर्थन में बैठे, आंदोलन के समर्थन, बात वो नहीं है। फिर समर्थन लिया जा रहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया ना भाई, बेअदबी की गई, इसलिए और भी कोई करेगा तब भी हम तो ये काम करेंगे, जहाँ भी करेगा कोई
तो वो उनका मामला, वो देखो उन्हें सीधे कानून के हवाले कर दिया अपने आप को। आज वो जेल के पीछे है, जो भी माननीय अदालत उसको सजा देगी, सजा मिलेगी। हमको सजा रहे, उनको सजा ना दो, तो हम ये तो नहीं करे। चारों के बाद भी धमकी दे रहे कि और नहीं गिरफ्तार होंगे। नहीं, उससे और भी 3 गिरफ्तार हो गए इसके बाद। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, हम कानून के साथ है। आपने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रास्ते के लिए, और आप जाओ और देखो और न्याय की बात करो। रास्ता किसने रोक रखा? सिंघू बॉर्डर कब खाली कर रहे हैं? नहीं खाली, अरे खाली तो उस दिन अपने आप ही हो जाएगा जब रास्ता खोल देगी सरकार। और कील गाड़ रखी, सीमेंट की दीवार खड़ी कर रखी, तो रोकने के लिए कर रखी है किसानों को। फिर न्यू क्यों कहो रास्ता रोक रखा आपने? तो अब आप वहाँ से उठ जाओ तो सरकार खोल देगी। और नहीं, क्यों खोल देगी? मैंने खोल लो ना उसको। डर है कि दोबारा लाल किले क्यों? हम आतंकवादी है, डर है? हमला बोल देंगे। और आतंकवादी है क्या? हमला बोल देंगे दोबारा। वो तो सरकार ने हमला बोला था, जो हमने कहा आप कह रहे नहीं, वो बात सब वो तो फेल होगी सरकार उस षड्यंत्र में, हो तो गई फेल। वो तो षड्यंत्र है, यूं भी षड्यंत्र का है मामला है, कुछ नहीं है वहाँ। सरकार रास्ता खोल दे। और आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पे वो लिख दिया हमने तो, वो जो प्रधानमंत्री का बैरिकेड है ना, और लिख दिया प्रधानमंत्री रास्ता रोक रखा। अरे बीबी आपका पेट नहीं भरा, आपको सफर नहीं आ रहा, बताओ भी। और हम इससे ज्यादा क्या करें? नहीं तो आप वहाँ से खड़े हो जाओ ना, जब सरकार ने मना कर दिया कि हम कानून निरस्त नहीं करेंगे, आप जिद क्यों कर रहे हैं? नहीं, अच्छा सरकार बढ़ा भी रही है और धक्का जब थोप रही है, तो सरकार की जीत चलेगी क्या? कानून मेरे लिए, मैं नहीं चाहता। सरकार कौन होती है? जबरदस्त तो लगता है जो राकेश टिकैत है, अब फंस गए तो ना ही वो उधर जाने के रहे, ना उधर जाने के, अब ना ही धरना खत्म कर रहे हैं, ना ही कानून खत्म हो रहा है। देखिए, राकेश टिकैत जी नहीं फंसे हैं, पूरे देश का किसान फंसा हुआ है। माननीय राकेश टिकैत जी तो अगुवाई कर रहे हैं किसानों की समस्याओं की, और वो नहीं फंसे। ये सब ठीक नहीं है। पूरे देश का किसान और मजदूर, और मैं तो कहूँ पूरा देश फंसा है 3 कानूनों में। ऐसे मैं तो ये कहता हूँ जो छोटे मोटे दुकानदार जो काम करके ऐसी कंपनी आने लग रही, फोन पर कर सामान बेचने लग रही, इनका क्या हाल होंगे आने वाले 1-2 साल में? सिंघू बॉर्डर खाली नहीं होगा? है, खाली करेंगे, आधे घंटे में खाली कर देंगे। कब? जिस दिन प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि ये 3 कानून खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो दिया खाली करो। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रही है कि विचाराधीन, हम सुन रहे हैं, न्यायालय जो फैसला करेगा वो भी हमें मंजूर होगा। सरकार की जो धान की पॉलिसी है वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है? इस बार MSP पे सारी धान बिकी है, 2200 रुपये, 1960 वाला 2200 रुपये बेचा है, बताया जा रहा है सरकार। तो आपका क्या कहना है? धान की कितनी बढ़िया खरीद हुई है, आपने इतनी सैकड़ों खबर दिखाई है, मंडियों में जाकर पूछ मेरे से रहे हो। यानी कि मेरा कलेजा तो दुख से भरा है इसके खरीद के ऊपर। और आप ये पूछो, आप लोगों ने इतनी अब तक देख लो मंडियों में जाकर, ऐसा कभी भी मेरे जीवन में कभी भी इस तरह के हालात नहीं हुए। ये जानबूझकर सरकार इसलिए हालात पैदा कर रही कि ये किसान समझ जाए कि हम आपकी फसलों के खरीदार रहने वाले नहीं हैं। सरकार लेट खरीद शुरू करती है, तो इसमें क्या राज है? किसान को परेशान करना, तंग करने के लिए। बिल्कुल तंग करने का। तो किसानों का जो नुकसान हुआ है, बारिश आ गई है, बारिश में धान भीगी है, उसके लिए मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल, उसके लिए मांग की जा चुकी है। और सरकार ने जैसे तैसे भी आज वो 60,000 किसानों का आया भी है जिन्होंने मुआवजे की मांग करी है, और उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा देना चाहिए किसान को। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री रतन मान जी, भारतीय किसान यूनियन से। उनका कहना था कि सरकार अगर चाहे तो 3 कानून निरस्त कर सकती है, और उसके बाद जो है वो किसान वहाँ से रास्ता सिंघू बॉर्डर खाली कर देंगे। वही उनका कहना था कि जो एग्रो माल लगभग 50 करोड़ की लागत से बनाया गया, और भी हरियाणा में उनके बोली करने जा रही है, उनको बेचने जा रही है, उसका वो सख्त विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।